अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड अथवा यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी महत्वपूर्ण। तो मैं प्रज्ञान सर आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी पेपर। और जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नोत्तरी पेपर प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और इस प्रश्नोत्तरी पेपर में हम लोग ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन करते हैं जो बार बार आपसे रिपीट होते हैं। और इन प्रश्नों में अगर आप नियमित अवलोकन करेंगे तो आप निश्चित ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे और आगामी परीक्षा के लिए आप एक बेहतर योद्धा के रूप में तैयार हो जाएंगे। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोर्स। और आज का मॉर्निंग कोर्स बड़ा ही छोटा सा और प्यारा सा कोर्स है, लेकिन बहुत कुछ अपने आप में व्यक्त कर रहा है कि अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सोच सकारात्मक सोच है, कैसी है? सकारात्मक सोच है, तो आप सकारात्मक सोच के साथ अगर अपनी तैयारी करेंगे तो आपका परिणाम भी सकारात्मक ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर आपने जरा सा भी मन में नकारात्मक विचार लाया तो परिणाम आपका नकारात्मक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है, किसी ने कहा भी है कि किस्मत, नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते समय आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी आपने प्रेस कर दिया होगा, क्योंकि ऐसा करने से जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पहला प्रश्न। गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा और हम जवाब आपको बताते हैं। नलिन विलोचन शर्मा। जी हाँ दोस्तों, यह कथन नलिन विलोचन शर्मा जी का है। और दूसरा प्रश्न है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश के भवभूति के नाम से जाने जाते हैं पुष्पदंत महोदय। अगला प्रश्न है कि मदन मोहन, शंभू दयाल, लाला श्रीनिवास दास के किस उपन्यास के पात्र हैं? जवाब हो जाएगा परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं, जिसका रचना काल 1882 ईस्वी है। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 4 है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस बात से संबंधित है? तो अज्ञेय जी ने दूसरे तार सप्तक की भूमिका में इसे कहा था प्रयोगवाद के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरे की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान उपन्यास के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? और इसका जवाब हो जाएगा होरी की पत्नी धनिया की। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो मुक्तिबोध की पुस्तक प्रतिबंधित होने वाली है भारत इतिहास और संस्कृति। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है, 1904 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? तो रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। अगला प्रश्न है ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो ठुमरी कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। चिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? तो चिताई वार्ता नारायण दास की रचना है, इसका रचना काल 1590 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास कहने वाले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि कैदी और कोकिला कविता के लेखक कौन है? तो कैदी और कोकिला के लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि उच्छ्वास काव्यकृति की रचनाकार कौन है? तो उच्छ्वास काव्यकृति सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई 1920 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि शोकोच्छ्वास काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। ध्यान दीजिएगा, यह उच्छ्वास काव्यकृति थी और 1920 ईस्वी की पंत की रचना है, जबकि शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद की रचना है और 1910 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि कुमकुम काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखा गया यह काव्य संग्रह है।
हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मशीद, यह किस कवि की पंक्तियां हैं? जवाब हो जाएगा नामदेव की। और गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा रविदास या रैदास। अगला प्रश्न है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। अगला प्रश्न है कि पति ईसु प्रेम हो पति ईसु नेम हो, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा सुंदरदास। अगला प्रश्न है कि सूखा बरगद उपन्यास के लेखक कौन है? तो सूखा बरगद उपन्यास मंजूर एहतेशाम द्वारा लिखा गया उपन्यास है। भाषा काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? तो भाषा काव्य संग्रह लिखा गया है महेश दत्त शुक्ल द्वारा। दो पैसे की जन्नत उपन्यास के लेखक कौन है? तो दो पैसे की जन्नत उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि जयंत और प्रेम लोक नाटकों के नाटककार कौन है? तो जयंत और प्रेम लोक नाटक राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आलोचना ग्रंथ लिखने वाले हैं रामविलास शर्मा जी। 1954 ईस्वी इस कृति का रचनाकाल है। अगला प्रश्न, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? जवाब हो जाएगा मैया दास की माड़ी 1988 ईस्वी भीष्म शाहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि नल चरित में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो मुकुंद सिंह द्वारा लिखा गया नल चरित अवधी भाषा का की रचना है। 1641 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखित उपन्यास में अकेलेपन के जीवन जीने की अभिशप्त गाथा प्रस्तुत है, तो वह कौन सा उपन्यास है? तो जवाब हो जाएगा समय सरगम 2000 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया? पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के रचनाकार कौन है? तो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा की रचना है। 1964 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि नायक खलनायक विदूषक नाटक के नाटककार कौन है? तो नायक खलनायक विदूषक नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। अगला प्रश्न है कि केशवदास कोर्ट के कवि हैं, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा विजयपाल सिंह का। अगला प्रश्न है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश के योग कृति का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी और नामवर सिंह द्वारा लिखा गया यह आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि भ्रमरानंद उपनाम से कविता करने वाले कवि कौन है? तो जवाब हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र जी। और एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का रचनाकाल क्या है? तो 1901 ईस्वी की लिखी गई यह माधवराव स्प्रे द्वारा कहानी है जो सुदर्शन पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया 1982 ईस्वी का यह काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 37 है कि धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? तो धर्म नैतिकता और विज्ञान रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और चित्ररेखा काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो चित्ररेखा काव्य ग्रंथ राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया 1935 ईस्वी का प्रकाशित काव्य ग्रंथ है। सुधा चौहान द्वारा लिखित मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है कि एंग्री यंग मैन के रूप में चर्चित रचनाकार कौन है? तो एंग्री यंग मैन के रूप में चर्चित रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल हैं। अगला प्रश्न है कि कठगुलाब उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? तो मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया यह 1996 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा गे के किस कविता संग्रह में संकलित है? तो जवाब हो जाएगा आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है कि अंजू दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजू दीदी उपेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा शिव मूर्ति। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है। नामवर सिंह द्वारा लिखी गई यह रचना 1982 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? तो शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 1990 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि रेशमी टाई एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई यह एकांकी है। और अगला प्रश्न है कि जापानी लोक कथा पर आधारित अज्ञेय की कविता कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा असाध्य वीणा।
अगला प्रश्न है कि रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो रूप तरंग रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। और अगला प्रश्न है कि चंपा द्वीप जयशंकर प्रसाद की किस कहानी में वर्णित है? तो उत्तर हो जाएगा आकाशदीप। तो साथियों, यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।